स्वामी जी, एक सदगुरु एक कहानी बताते हैं जिसमें बुद्ध भगवान के ऊपर एक बार एक आदमी थूक देता है। तो वो पहुँच देते हैं और फिर उससे कहते हैं और कुछ, और फिर वो शांत होकर चला जाता है। तभी उनके शिष्य उनसे कहते हैं आनंद की ये समझ नहीं आया मुझे। तो बोले मैं इसका इंतज़ार कर रहा था का हमारा पुराना लेन देन बाकी था और ये होना था। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि जब बुद्धत्व घट जाता है, जब वो ज्ञानी हो जाते हैं, तो क्या इसके बाद भी कर्म को, मतलब जो हमारे बकाया कर्म होते हैं वो हमको भोगना पड़ता है? और जैसे उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं आता तो इसके लिए मुझे फिर जन्म लेना पड़ता, तो क्या ऐसा भी होता है कि फिर दोबारा जन्म हो उनका? और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम बुद्धत्व तो घट जाता है, या जैसे हम होश में आ जाते हैं, जब हम अभिनय करने लगते हैं, हम लीला करने लगते हैं, जब उस स्थिति में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले को अभिनय पूर्वक झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो वहाँ ज़रूरी है वो चीज़। तो अगर उसको वो पता चले और उससे फिर उसको बुरा लग जाए और अगर वो कोई कर्म बांध ले अपनी तरफ से, तो क्या उसका परिणाम भी हमें झेलना पड़ेगा? इसमें ओशो ने यह कथा कही है, बुद्ध पर उन्होंने एक प्रवचनमाला कही है, उसमें यह कथा कही है ओशो ने। बहुत डिटेल में ये कथा कही है और लिखी हुई भी है, बाकी जगहों पर भी है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत किया हुआ है कि कोई एक बंदा आता है और बुद्ध पर थूक कर चला जाता है। तो बुद्ध उससे कहते हैं कि तुझे कुछ और तो नहीं पूछना है, तो और कुछ तो नहीं कहना है तुझे। वो थूकता है तो कहता है अरे कैसे आदमी हो, मैंने थूक दिया। उसके बाद कहते हैं और कुछ तो नहीं कहना है, मैं कुछ बाकी तो नहीं रह गया और? तो वह चला जाता है। तो वहाँ पर जो भिक्षु आनंद बैठा था, उसे क्रोध आ रहा था कि हम इसे पकड़ें और मार दें, लेकिन बगैर आज्ञा के कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी चादर से पोंछ लिया, बात खत्म हो गई। तो यह कुछ अलग घटना थी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा और हर बुद्ध ऐसा करेगा। पहली बात तो यह है, यह लेन देन किस किस्म का था, उस किस्म का व्यवहार हुआ, उस प्रकार का प्रतिसंविधान हुआ, ठीक है ना। और दूसरा हो सकता है कि वो उठा के एक डंडा भी मार दे दूसरा बुद्ध, है कि नहीं। तो यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं होता है कि ऐसे में ऐसा ही होता है, कोई नियम नहीं होता है। वह तो उस बुद्ध पुरुष पर निर्भर करता है, उसके कर्म प्रारब्ध पर करता है, उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसके प्रति संवेदन पर निर्भर करता है। कोई लकीर की फकीर, कोई नैतिक नियम नहीं होता है। नैतिक नियम सांसारिक होते हैं, है ना, कोई आध्यात्मिक नियम नहीं है। नैतिकता नैतिकता है, वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग घटना है। तो अब जो है दो शब्द आते हैं, एक है निर्वाण, एक है महापरिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ हुआ कि जो है वो इस स्टेज में पहुंच गया कि यह जन्म उसका आखिरी जन्म हो सकता है, इस स्टेज पे तो आ गया। और जब तक महापरिनिर्वाण नहीं होगा तब तक संभावना है कि उसका दूसरा जन्म भी हो सकता है। वही हमने कहा कि केतु आपके 12वें स्थान में है, लेकिन इसका मतलब यह 100% गारंटी नहीं है कि अगला जन्म नहीं होगा, हो भी सकता है। पैर कहीं से भी फिसल सकता है, पैर कहीं से भी फिसल सकता है जब तक महापरिनिर्वाण न हुआ हो। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है कि शरीर छूटते वक्त शरीर भी छूटेगा, और ये पहला शरीर भी छूटेगा और बाकी शरीर भी छूट जाएंगे। इसके बीच के 5 शरीर और हैं, पहला और 7वां, इसके बीच में 5 शरीर और हैं ना। महापरिनिर्वाण का मतलब है बीच के 5 शरीर भी छूटेंगे, और 6वां शरीर जो है वो शरीर है ही नहीं, वह शरीर है, वह अनंतता है, इन्फिनिटी है ना। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वातीय अनंतता है। उस निर्वातीय अनंतता का प्रस्फुटन है संसार भी, मतलब उसके होने का ढंग है, मतलब उसमें वह सब आ जाएगा। 7वें शरीर में बाकी सब समाया हुआ है। निर्वातीय अनंतता भी है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस भी है, और सारा क्रिएशन भी है, जिसमें हम जो जानते हैं, हमारी छोटी सी बुद्धि जो जानती है, छोटे से वैज्ञानिक रिसर्च जो जानते हैं, है ना। मामूली सी खोपड़ी है, कितना जानेगी, थोड़ा सा ही जानेगी, है ना। इक्वल टू 0, ज़्यादा तो जान भी नहीं सकती। वो बोलेगी सौर मंडल, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, और मल्टीवर्स आगे डिस हो जाएगा। 1-2 शब्द और गढ़ लेंगे, उसके बाद डिस
खेल खत्म, इससे ज़्यादा तो इसकी औकात है नहीं। और वो जो है वर्ष के पीछे वर्ष है, वर्ष के पीछे वर्ष है, और एक ही डायमेंशन है, ऐसे और 64 डायमेंशन है, तो वह तो अनंतता है। ये सब अनंतता उस अनंत, ये 64 डायमेंशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बेस एक ही है। अनंतता 2 हो सकती है क्या? इन्फिनिटी 2 पॉसिबल है क्या? 2 इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या? डायमेंशन 64 होंगे, अनंतता एक ही है, अनंतता 2 नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो घटेगा महापरिनिर्वाण में, वह निर्वातीय अनंतता वह घटेगी, और निर्वातीय अनंतता घटेगी तो वहाँ पर जो लीला हमारी है, वहाँ लीला ये इस धरती की लीला नहीं दिखेगी, इस 3D डायमेंशन की लीला नहीं दिखेगी, 64 डायमेंशन की पूरी लीला दिखेगी, है ना। और वह दिखेगी मतलब वहाँ होता है, स्वभावतः जाना जा रहा होता है, वहाँ सब कुछ जाना जा रहा होता है, क्योंकि वह हमारे होने का ढंग है, हो रहे होते हैं, हम हो रहे होते हैं। तो इसलिए तो परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है का मतलब अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होना है। स्वभाव क्या है? जाना जा रहा है, स्वभाव तो जाना जा रहा है, अलग से एफर्ट के माध्यम से नहीं जाना जा रहा है, एफर्टलेस जाना जा रहा है, अप्रयास से जाना जा रहा है, प्रयास रहित जानना हो रहा है, वह हैपनिंग है। जैसे सृष्टि हो रही है वैसे जानना भी हो रहा है, सृष्टि भी तो हो रही है ना, पर्वत हो रहे हैं, नदी हो रही है, धरती हो रही है, सूरज हो रहा है, सब हो रहा है कहाँ? कोई सूरज है, कोई चांद है, कोई धरती है, कोई पहाड़ है? क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब हो रहा है। नदी हो रही है कहाँ? कोई स्थिर चीज होती है, ऊर्जा कोई ठहरी हुई चीज है, सब गतिमान है, गतियाँ हैं, गतियों के अलावा कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये हमारी भाषा की भूलें कि ये कीर्ति है, हाँ? ये भारती है, ये अर्चना है, अरे भाई है नहीं, हो रहे हैं, अर्चना हो रही है, नितेश हो रहा है नहीं, हो रहा है कुछ भी नहीं यहाँ पर, सब हो रहा है, हैपनिंग है। तो इस हैपनिंग में जो है अब वह घटना हुई तो वहाँ निर्वाण हो चुका है, महापरिनिर्वाण अभी दूर है। क्यों दूर है? हिसाब किताब बाकी है, कुछ लेन देन बचा है ना, लेन देन बचा है तो लेन देन निपटाना पड़ेगा। निर्वाण हुआ, बुद्धत्व हुआ, उसके बाद महापरिनिर्वाण हुआ। गौतम बुद्ध का कितने साल का ड्यूरेशन बीच में? 40 साल। 40 साल लगे हिसाब किताब क्लियर करने में। फिर गुरुकुल वाला षड्यंत्र भी है बीच में, है ना, जिसमें इजोटेरिक ग्रुप भी इन्वॉल्व है। और षड्यंत्र तो है ही है कि मुक्त होना है, कीमत चुकाओ, फंसाया गया है, कीमत चुकाओ। पिछले जन्मों में जबरदस्ती इन्फ्लुएंस कर करके उनके अंदर गुरु बनने की भावना विकसित की गई है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के द्वारा, गुरुकुलों के द्वारा। इक्वालिटी है बनने में, अभिव्यक्ति की क्षमता शानदार है। जिस ढंग से यह अपनी बात को रख पाता है, ऐसा मुश्किल है, ऐसा बंदा छोड़ने लायक नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है, फंसा दो इसको। मुक्ति इसी जन्म में होनी है, नहीं होनी चाहिए इसकी मुक्ति। कोशिश की जाती है कि एक जन्म और टल जाए, 2 जन्म टल जाए, तो यह बंदा मौजूद रहेगा, तो यह अभिव्यक्ति जो देगा अनफोल्ड कर पाएगा। अनफोल्ड होती जो चीज़ अनफोल्ड नहीं होती है उसको काफ़ी हद तक अनफोल्ड कर देगा। इशारे स्ट्रांग हो जाएंगे, इसके इशारे स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि मिस्ट्री तो ऐसी है जिसको जो अनफोल्ड होती ही नहीं, गूंगे का गुड़ है, लेकिन तब भी जो है इतने स्ट्रांग इशारे कर देगा, ऐसी परिस्थिति बना देगा कि वह इन्फ्लुएंस जो है बहुत सारे लोगों को मुमुक्षु बना देगा। वह इन्फ्लुएंस बहुत सारे साधकों को मुमुक्षु बना देगा, नॉर्मल जिज्ञासुओं को मुमुक्षु बना देगा, कुतूहल से भरे हुए व्यक्तियों को जिज्ञासु बना देगा।
जो कुतूहल से भरा हुआ है, क्यूरियसिटी से भरा हुआ है, वह कौन है? आध्यात्मिक परिभाषा में पापी है ना, पाप है ना, कुतूहल पाप है, क्यूरियसिटी सिन है, पाप है ना। मुमुक्षा पुण्य है, क्यूरियसिटी नहीं, है ना। जिज्ञासु बीच में खड़ा है, तो इसको फंसाया जाता है। तो वह भी डिलीवरी उन्हें देनी है, डिलीवरी देंगे उस लेवल की, तब जाके वो मुक्त होंगे, क्योंकि उस पात्रता को अर्जित करके ही तो बैठे हैं वह, उनमें क्षमता है। बहुत गौर से देखोगे ना कोई एक जन्म में उन्हें नहीं फंसाया गया है। जिस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की क्षमता प्रखर है, वो प्रखर उसके पीछे पीछे जाओगे तो जन्मों जन्मों में प्रखर दिख रही होगी मतलब वो बीज कई जन्म पहले से डालने शुरू हो गए हैं, उस समय से उसके भीतर में वो चीज़ डाली जाती है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और एग्जिस्टेंस के दला भी तो ये काम कर रहा है ना। अरे जब मलेरिया का बेल्ट है, आप एमपी के हो ना, एमपी के साउथ एमपी जो है मलेरिया का बेल्ट है, सबसे ज़्यादा चिरायता वहीं पैदा होता है, छत्तीसगढ़ और जो एमपी का बेल्ट है ना, वहाँ पे वाइट पेपर इशू है ना, श्वेत पत्र जारी है ना, वहाँ पर मलेरिया बेल्ट डिक्लेयर है ना वो, और सबसे ज़्यादा चिरायता वर्ल्ड में वहीं पैदा होता है, जो उसकी दवा है। तो जिस बीमारी की जो दवा है, यहाँ पे बोलते हैं छपड़ोत्रु करके बोलते हैं, जिसको जो रियल पत्थर चट्टा है, पहाड़ी पत्थर चट्टा है, एक नॉर्मल पत्थर चट्टा की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत होता है, क्योंकि यह लोगों को बहुत पथरी होती है। तो जिस की जो जहाँ जो बीमारी है उसका इलाज वहीं पर है। यहाँ सब कुछ बैलेंस है, इस सृष्टि में सब कुछ बैलेंस है। तो वह जो है जाल में फंसाया गया है, माया में ना, माया फंसा भी रही है, और माया से निकलने का पूरा इंतजाम भी इधर तैयार है। बोलते हैं जैसे माया है माया है माया है, तो माया में तो फंसे रहेंगे। अरे भाई खेल दोनों तरफ से चल रहा है तब खेल चल पाता है। दो टीमें होती हैं ना, दोनों अच्छी टीमें होती हैं तब खेल रही होती हैं। ऐसा थोड़ी कि वो जो है क्या है बोले ये जो है इंग्लैंड की टीम है, इसको किसकी टीम से बढ़ा दो, बोले चंबा की टीम से बढ़ा दो, या विदिशा की टीम से बढ़ा दो इंग्लैंड की टीम को। ऐसा होता है क्या? वो तो भिड़ेगी तो भारत की टीम से भिड़ेगी ना, उसको कहीं ना किसी लेवल पे तो बराबरी होगी ना। राष्ट्रीय स्तर की टीम राष्ट्रीय स्तर की टीम से भिड़ेगी। तो माया जो है, माया में फंसाया गया है, तो माया में फंसाया गया तो माया से निकलने का सिस्टम भी खड़ा है। दोनों चीज़ें, तभी तो खेल चलेगा ना। खेल चलेगा कैसे? तो वह जो है इजोटेरिक सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम जो है, और वो अस्तित्व जो है, दला जो है, दला वो काम कर ही रहा है कि वह बुद्ध जो है ग्रेजुअली तैयार कर रहा है। बुद्ध के अचानक तो तैयार नहीं हो रहे हैं ना, वो अपना जन्मों जन्मों से उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रखर भी किया जा रहा है, उनमें बीज भी डाल रहे हैं, उनमें जो है गुरु बनने वाली वासना भी पैदा की जा रही है। वासना भी ऐसी पैदा की जा रही है कि क्षमता ज़्यादा है तो और ज़्यादा वासना पैदा करो। उस वासना को पूरा करते करते भोगते भोगते 40 साल निकाल दिए ना, और उस 40 साल में पुराने बचे जो भी कर्म प्रारब्ध हैं वह भी निपटा लो। कर्म प्रारब्ध तो रहते हैं, है ना। महर्षि रमण को कैंसर होता है, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होता है, क्या है? कर्म प्रारब्ध है ना। और वो कितनी भी सिद्धियां हों उनके पास, सिद्धियों का उपयोग तो करते नहीं, करते हैं नहीं करते ना। ऐसा थोड़ी कि अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे। वो अपना बोलेंगे बीमारी थोड़ी बढ़ के आ जा फटाफटा, हाँ, और कुछ हो तो आ जा, सारा निपटा ले हिसाब किताब। क्या फुटकर भोगना है? थोक में आ जाओ, थोक में आ जाओ, हिसाब किताब क्लियर करो, जीरो करो। तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण, इसके बीच में गैप है, और वह गैप इसलिए है उसमें कर्म प्रारब्ध जो है उनका हिसाब किताब भी पूरा होना है। बुद्धत्व के बाद शरीर तो छूट जाना चाहिए, कई लोगों का छूट जाता है, दुनिया को पहचान ही नहीं पाती कि ये बंदा जो एक्सपायर हो ये बुद्ध होके मरा, एनलाइटेंड होके मरा। ऐसे होते हैं, कई लोग होते हैं, उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता ही नहीं होती, उनको फंसाया नहीं गया। अब फंसाया नहीं गया है तो इसका मतलब ये उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है, मतलब साधना की क्षमता नहीं है।
अरे साधक तो हो ही सकता है ना, साधना की क्षमता हो सकती है ना। ये जरूरी है कि कोई ज्ञानी होगा तो वो उसके गुरु भी बनेगा। बहुत सारे ज्ञानी होंगे जो गुरु बनेंगे ही नहीं। बहुत सारे आत्मज्ञानी होंगे, बहुत सारे जो है मुक्त होंगे, और वो कभी गुरु नहीं बनेंगे। दुनिया उनको पहचान भी नहीं पाएगी। वो आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे और शरीर छोड़ देंगे, शरीर भी छूट जाएगा उनका। और लोग नॉर्मल जैसा बंदा होता है वैसे ही उसका क्रियाकर्म करके निपटा भी देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या मामला। पर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है, ये याद रखना। मतलब ये मान के चलो कि 100 ऐसे ज्ञानी होंगे, उसके बीच में 10 गुरु होंगे। 100 ज्ञानी, 10 गुरु और 1 सदगुरु, यह रेशो रहेगा। सदगुरु मतलब उसकी कमांड ही अलग होगी, उसकी अभिव्यक्ति के ढंग ही अलग होंगे, उसकी क्वालिटी अलग होगी। वो लकीर का फकीर नहीं होगा। तो जो सदगुरु है, जैसे बुद्ध भी सदगुरु हुए ना, तो उनको बहुत बोलना पड़ता है। कितने ग्रंथ हैं बुद्ध से संबंधित, है ना। ऐसे एक सदगुरु हुए इस युग में, इस युग में भी एक सदगुरु हुए ना, ओशो। कितनी वाणी है, कितनी वाणी है। सुनने में भी रोज एक प्रवचन सुनोगे तो कितने साल लग जाएंगे पूरा सुनने में, है ना। महावीर हुए हैं, फिर कबीर हुए हैं। कबीर जैसे भी तो हुए ना सदगुरु। अभिव्यक्ति की क्षमता इस प्रकार की भली न रही, लेकिन दूसरे प्रकार की थी, लेकिन थी अभिव्यक्ति की क्षमता ना। उन्होंने दोहे कहे, छोटे छोटे दोहे कहे, लेकिन उन्होंने उसमें गागर में सागर डाल दी ना उन्होंने। कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक दोहे पे पीएचडी हो जाती है। गागर में सागर डाली तो अभिव्यक्ति क्षमता उनमें थी, अलग ढंग की थी। तो लेन देन हिसाब किताब जो है कर्म प्रारब्ध है ही, क्योंकि सेपरेशन है ना। सेपरेशन है तो कोई सेपरेशन के साथ लेन देन तो चल ही रहा है ना भाई। सेपरेशन है उसमें लेन देन तो चल ही रहा है, और लेन देन यदि चल रहा है तो उसका हिसाब किताब जीरो तो करना पड़ेगा। और वो जो देशना दे रहे हैं उसमें भी हिसाब किताब जीरो हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग टकरा रहे हैं और वह उन्हें कुछ दे रहे हैं। जो भी सदगुरु हैं वो कुछ दे रहे हैं उसने कुछ और उस किस्म का था, और ये कुछ और किस्म की चीज़ दे रहे हैं, है ना। जैसे पहले होता रहा ना वस्तु विनिमय। हाँ, तो वस्तु विनिमय में क्या होता रहा कि भाई मेरे पास तेल है, तुम्हारे पास चावल है, एक्सचेंज कर लेते हैं। तुम मेरे से तेल ले लो, बदले में चावल दे दो। या बोलेगा कि मैं लोहार हूँ, मैं तुम्हारा जो है हल ठीक कर देता हूँ, तुम मुझे जो अपना अनाज दे दो। या फिर अपना किसी को बोलेगा तुम कपड़े दो मुझे, मैं तुम्हें यह दे देता हूँ। तो इस प्रकार का जो लेन देन है, तो इसमें अब यह है कि कुछ भी है भाई, तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब हो, मैं तुम्हें बदले में हीरे दे रहा हूँ। तुम्हारा कुछ मेरे चुकाना बाकी है, बदले में मैं तुम्हें हीरे दे रहा हूँ। मैं तुम्हें आत्मज्ञान का जो है उसका कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि कैसे तुम आत्मज्ञानी हो सकते हो, कैसे तुम मुक्त हो सकते हो। तो हीरे दे रहे हैं, और वो भी हिसाब किताब क्लियर करने का एक ढंग है। उससे भी लेन देन तो क्लियर हो ही रहा है ना भाई। ज़्यादा दे रहा है वो, बस यही है। तुम्हारा एक आना बाकी था तो बदले में भाई अपना 1 किलो हीरा ले जा, एक आने के बदले में, ठीक है ना। इसमें और कोई पार्ट छूट गया? हाँ जी, लास्ट वाला छूट गया। जैसे कि अभिनय पूर्वक जो होता है ना, हाँ, जैसे हम अभिनय करते हैं, हम अभिनय कर रहे हैं, हम होश पूर्वक अभिनय कर रहे हैं, और उसमें हमको जो जैसे झूठ बोलना पड़ रहा है या कुछ, और सामने वाले को बाद में अगर बुरा लग जाए, तो यहाँ कर्मबंध कैसा होता है। अब चूंकि हमने तो अभिनय पूर्वक किया है, लीला की है हमने। अभिनय पूर्वक यदि कोई व्यक्ति है और बाद में उसे पता भी चलता है ना, कर्मबंध बनेगा ही नहीं। वो उसको बुरा लग रहा है, वो अपना कर्मबंध बना रहा है। अच्छा बुरा लग रहा है जो भी, जिसने अभिनय पूर्वक कर रहा है ना, वो लिप्त हुआ ही नहीं,
लिप्त हुआ ही नहीं तो कर्म बंध कहाँ से बनेगा? लिप्त होना पड़ेगा ना कर्म बंध के लिए, वो लिप्त हो ही नहीं रहा है। अब बाद में उसे पता चल भी गया तो चल गया, तो ये उस पर भी हंस देगा। पता चल गया तो चल गया भाई, अब क्या करें है ना? उसमें कर्मबंध बनेगा ही नहीं। प्रतिसंवेदन से कोई जी रहा है, प्रामाणिकता से जी रहा है, उसका कर्मबंध बनेगा ही नहीं। वो तो हैपनिंग हो रही है ना, मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं प्रतिसंवेदन में, मैं कहाँ हूँ? ए पार्थ तू मार, तू निमित्त बन के मार, तू नहीं मार रहा है। तू होता कौन है? तू तो निमित्त हो जा। कैसा पाप कैसा पुण्य, तू निमित्त मात्र हो जा। तो निमित्त मात्र हो जा तो प्रतिसंवेदन है, घट रहा है, हैपनिंग है। हैपनिंग है कौन सा हिसाब किताब? हैपनिंग में काय का हिसाब? अस्तित्व खेल रहा है। अब चिड़िया जो है अपना चुग्गा मार रही, चुग्गा काय में कीड़ों को खा रही है, कीड़ों को खा रही है तो कर्मबंध बन रहा है क्या? चिड़िया कीड़े खाती है ना, कर्मबंध बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, प्रतिसंवेदन है, नेचुरल है ना। शेर जो है हिरण को शिकार कर रहा है, कर्मबंध बन रहा है क्या? वो जीवन भर खा रहा है, वो तो शेर तो कम ही खाता है, चिड़िया तो बहुत ज़्यादा खाती है। दिन में अपना जो है वो 1000 चींटियाँ खा जाए। होती कितनी बड़ी चींटी है? 1000 चींटियाँ खाएगी एक चिड़िया, नहीं खा लेगी? तब तो कर्मबंध बड़ा खतरनाक हो गया। तो कर्मबंध मुक्त होने का कोई रास्ता ही नहीं बनेगा। कर्मबंध देखो, मनुष्य भी जो दिन में जितना व्यवहार करता है, तो सारे कर्मबंध यदि भोगने पड़े तो जाल तो इतना बड़ा है कि 4 गांठें सुलझाओगे तो 40 नई गांठें तो तैयार हो रही हैं। हाँ, तो ये तो ऐसी श्रृंखला है जिससे तो बाहर निकलने का उपाय ही नहीं है। तो बाहर निकला जा सकता है। यह जैसे कन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? आपके कर्मबंध खुल रहे हैं, आपके कर्मबंध खुल रहे हैं। हो सकता है लाखों कर्मबंध इतनी देर में खुल गए हों, लाखों की संख्या में डिजॉल्व हो चुके हो, लाखों की संख्या में। ये मेडिटेशन के मेथड्स करते हैं, एक बार में क्या होता है? जन्म जन्म के कर्मबंध साफ हो जाते हैं, जन्म जन्म के। लेकिन जन्म भी तो कितने सारे हैं, है ना? इसलिए, और क्लिनजिंग की इसलिए ऐसी मेथड दी जाती है। क्लिनजिंग की एक मेथड करो, पता चला कि हजारों जन्म के कर्मबंध साफ हो गए, हजारों जन्म के, एक एक सिटिंग में, सिंगल सिटिंग में। लेकिन हिसाब किताब भी बड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए उसको कहते हैं कि बार बार करो, ज़्यादा करो। हिसाब किताब भी तो लंबा चौड़ा है, ये शॉर्टकट्स है। अब जो है कर्मबंध प्रॉपरली कटना चाहिए, उसके लिए फिर एक फाइनल टच जरूरी है। इसलिए क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान, है ना, वहाँ फाइनल टच होगा। ये कुछ लेश रह गया, कुछ प्रभाव रह गया तो क्षमा मांग रहे हैं और क्षमा दे रहे हैं। क्षमा नहीं दी वह भी तो बंध है, तो क्षमा देना भी है, क्षमा मांगना भी है, क्षमा देना भी है, और मंगल कामना भी करनी है कि सबका मंगल हो। हमने अमंगल की कामना की होगी कई बार, उस अमंगल की कामना को भी तो काटना पड़ेगा। तो मंगल की कामना से काटो उसे, मंगल की कामना करनी पड़ेगी। इसलिए तो यह विधि भी दी, सिर्फ क्लिनजिंग से ही नहीं होगा, यह भी है ना। फिर एक वो मंत्रा चैंटिंग एक दिया ना, एक हैपनिंग के माध्यम से आया था, किसी शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में नहीं मिलेगा। शुद्धम शुद्धम पवित्रम आरोग्यम, उसमें क्या है? शुद्ध हो जाओ। और क्या शुद्ध हो जाए? कोई इंडिकेशन नहीं है, शुद्ध हो जाए बस। क्या शुद्ध हो जाए? जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। भैया आप ये कर रहे हो कि मेरे संस्कार निकल जाए, मेरे फलाना हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, ये सब कर रहे हो। लेकिन जो जहाँ से आ रहे हो, जन्मों जन्मों से आ रहे हो, खरबों खरब लेन देन है, कौन सा क्या चूक रहा है, उसका क्या, उसको कैसे शुद्ध करोगे? कौन सी अशुद्धि रह गई, कहाँ तक पहचानते रहोगे? तो इसमें टारगेटेड नहीं है, वो अपना टारगेट उसे खुद ढूंढना है, उसे छोड़ दिया, है ना। और वह तीर ऐसा है जो अपना टारगेट खुद ढूंढ लेगा, ढूंढते ढूंढते वो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं।
वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्लींजिंग करता रहेगा। वो ये मिसाइलें तो वो वाली हो जाती है ना, कुछ दूर जाके ख़त्म हो जाती है। ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी जब तक पूरा क्लीन नहीं होगा, तब तक ये चलती रहेगी। शुद्धम पवित्रम आरोग्यम, सारे रोग शांत हो जाएं। कौन कौन से रोग? ये छोटे मोटे रोग, शरीर के रोगों की बात नहीं कर रहे हैं, मन के रोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये इतनी बात नहीं है। बहुत सारे रोग हैं, तरह तरह के रोग हैं, है ना। साइकोसोमेटिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वह सारी चीज़ें जो हैं खत्म होती चली जाएं। शांतम सकल पापम, शांतम सकल पापम, शांतम सकल पापम, ओम शांति शांति शांतिम। तो ओम शांति शांति शांतिम तो वहीं से आया, लेकिन ऊपर का जो है कुछ चेंज कर दिया इसमें। तो यह जो है कई लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ये तो थोड़ा अस्पष्ट सा है। अस्पष्ट नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है, स्पेशल चीज़ है। ये हमारी उम्र छोटी थी जब ये उतरा था हम पे। हाँ, काफ़ी छोटी उम्र थी जब हम पे उतरा था। और फिर वो उतरने के बाद धीरे धीरे वो अनफोल्ड भी होता रहा, अनफोल्ड होता रहा। तो इतनी विधियाँ इसलिए भी दी हैं। ये जो है कर्म प्रारब्ध जो है, कर्म प्रारब्धों की श्रृंखला में एक साधक को सावधानी ये भी बरतनी होती है ना, कि नए कर्म प्रारब्ध कम से कम बने, न बने, है ना, और पुराने डिसॉल्व करने। प्रश्न आपका फिर छूट ही रहा है ना, हो गया, इसमें आ गया। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, अभी जब मेडिटेशन चालू किया था शुरू में, तो 2-3 महीने ही हुए थे, तो उस समय कुछ शरीर में ऐसा लगता था वाइब्रेशन हो रही है। ये वाइब्रेशन होती थी, वाइब्रेशन। हाँ वही। तो पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, क्या कुछ ज्ञान तो था नहीं इसका। जैसे जैसे ओशो को सुना, फिर धीरे धीरे फिर आपको सुना, आपके मेडिटेशन करे, तो कुछ समय से जो ऊर्जाएं हैं, ऐसा लगता है कि मूलाधार से उठ के कहीं मतलब ऐसे एक लेह में ऊपर जा रही हैं, और आगे चक्र पे कुछ खिंचाव होता है, जैसे आँखों के अंदर साइड। तो साधना में यही तो होता है ना, ऊर्जाएं तो हैं। प्रकृति क्या कर रही है? ऊर्जाओं को धक्का दे रही है। कहाँ धक्का दे रही है? मूलाधार पे। प्रकृति का काम है मूलाधार पे धक्का देना ऊर्जाओं को, और साधना का क्या काम है? उस ऊर्जा को उठाना है ऊपर की तरफ, है ना। बचे हुए जो 6 चक्रा हैं उनकी तरफ ऊपर उठाना है। तो अलाइनमेंट अपने आप होते जा रहा है ना। क्लिनजिंग, यानी क्लिनजिंग, कोई क्लिनजिंग एक ही जगह की क्लिनजिंग नहीं होती, 7 चक्रों की क्लिनजिंग, 6 चक्रों की क्लिनजिंग होती है। 7 चक्र में तो खैर बस वहाँ तक पहुँचना होता है, एक्टिवेट होना पड़ता है, वहाँ अशुद्धि नहीं होती। लेकिन बाकी जो चक्रों में अशुद्धियाँ होती हैं, ब्लॉकेज होते हैं, तो वो ब्लॉकेज जो है वह क्लियर होने। तो साधना की विधियों में जैसे जैसे वो क्लिनजिंग होती है, तो वहाँ खिंचाव हो रहा है, मतलब वहाँ क्लिनजिंग स्टार्ट है, आगे चक्र में क्लिनजिंग स्टार्ट है। तो 7 चक्रों का राइट अलाइनमेंट भी होना चाहिए, राइट क्लिनजिंग भी होनी चाहिए, शुद्धियाँ होनी चाहिए। हर चक्र के अपने अपने लाभ हानि सब है ना, हर चक्र के। किसी चक्र से यदि प्रेम जुड़ रहा है तो घृणा भी वहीं से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रेम और घृणा 2 चीज़ नहीं है, वही है ना। दान वही है तो लोभ भी वही है। लोभ और दान जो है एक ही चीज़ है। जैसा अंधेरा और उजाला एक ही चीज़ है, 2 नहीं है, है ना। एक छोर अंधेरा है, एक छोर उजाला है, एक ही चीज़ है ना। कम प्रकाश का मतलब अंधेरा है ना। और जब वह अंधेरा कम हो जाए तो प्रकाश कहलाता है वही। सब डिग्रीज का फर्क है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, और साधना में इस प्रकार के अनुभव स्वाभाविक तरीके से होते रहते हैं। और यह बताते हैं कि साधना
गतिमान है, साधना आगे जा रही है। इसका मतलब है साधना आगे जा रही है, क्लींजिंग हो रही है, जो होना चाहिए वह हो रहा है। क्वेश्चन आपका है? अभी जस्ट ही आया है क्वेश्चन। जब हम साधना कर रहे होते हैं, हमारा जैसे जो हमारी जीभ है वो ऊपर तालू से चिपक जाती है और होंठ भी चिपक जाते हैं। हमें बहुत मुश्किल से ऐसे करके नीचे करना, अभी भी कुछ ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर जो मुंह में कई बार ऐसा जीभ ऊपर चिपके पानी इकट्ठा हो जाता है मुंह में। जब हम उसको गले में पानी को उतारते हैं तब ऐसा लगता है यार ये पानी जो हम गले से उतारने हैं ना, ये नीचे नहीं आना चाहिए था, या थोड़ा हमें डिस्टरबेंस ऐसा दे रहा है, ये अलग सा हाँ, कुछ हो रहा है। हाँ, समझ गए हम आपके प्रश्न को। ऐसा होता है। पहली बात तो ये कि ध्यान घटने के कुछ लक्षण होते हैं। ध्यान की हैपनिंग हो रही थी, उसके लक्षण होते हैं। पहली बात तो जीभ जो है तालू से अपने आप जाके चिपकेगी। दूसरा, जब आंख बंद करते हैं तो अपना एक निगेटिव बनता है कि आप जिस पोस्चर में बैठे हैं सेम और नेगेटिव, जो पुराने ज़माने में जो कैमरे हुआ करते थे ना, उसमें देखो तो नेगेटिव बनता था ना, तो वैसे ही जो है वो रील नहीं होती थी, तो वैसा ही जो है वो नेगेटिव बनता है अपना, कि वही फिगर जो है सिर्फ एक बिल्कुल पतली प्रकाश की आउटलाइनिंग बनेगी और उसके अंदर में वह नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव दिखता है, जीभ तालू से चिपकती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी घटती हैं, तो यह संकेत है कि हैपनिंग हो रही है, ध्यान की हैपनिंग हो रही है, ध्यान में प्रवेश हो रहा है। और यह जो आंखें भी जबरदस्ती ऐसा देखना पड़ता है खोल के, फिर नहीं खोलते आप धीरे से। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है ना, मन बीच में बाधा डालता है। आंखें तो खोल के क्या देखना है, आंखें तो बंद हो जाती हैं और सहजता से बंद हो जाती है, तो बंद ही रहेंगी, है ना। और उसमें मुद्राएं भी कई बार बनती हैं, अपने आप मुद्राएं बनने लगती हैं। ऐसी मुद्राएं जिनके बारे में हमने न सुना है, न पढ़ा है, न हमारे टच में आई हैं, लेकिन सर्च करेंगे तो मुद्रा मिल जाएगी आपको, उसकी बुक्स भी मिल जाएंगी, गूगल में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, है ना। ऐसी मुद्राएं अपने आप बनने लगती हैं, तरह तरह की मुद्राएं बनती हैं साधना में जब भी गहरे जाते हैं तो। और जो है यह एक पीरियडिकल की स्थिति होती है, एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर जो है सलाइवा इकट्ठा होता है और फिर उसको निगलना पड़ता है। उस समय लगता है कि अरे ध्यान में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, कि वह हैपनिंग हो रही है और बीच में ये क्या हो रहा है, लेकिन वह होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। एक पीरियडिकल स्टेज है ये कोई स्थायी समस्या नहीं है, तो इसकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। किसका क्वेश्चन है इसके बाद? थोड़ा जल्दी करें, क्वेश्चन तुरंत करना पड़ता है ना, ये एक्टिव रहना चाहिए। गुरुदेव, जोर से बोलिए। हाँ गुरुदेव, वो क्या, जैसे हमने पहले हम सुनते थे कि मोक्ष के बारे में सुना था, अभी हमने थोड़े दिन से सुना कि शून्यता में जाना है, शून्य होना है। तो मोक्ष और शून्य में क्या अंतर है? अब ये कहने के कुछ ढंग हैं, है ना, ये कहने के कुछ ऐसे ढंग हैं ये, कि किसी ने उसे कहा अनुभव के आधार पर यह मोक्ष है, किसी ने कहा कि शून्य है। तो मोक्ष जैसे कहा गया तो मोक्ष की अवधारणा निर्मित हो गई। मोक्ष का अर्थ ऐसा लगा लिया गया कोई महासुख। मोक्ष का क्या अर्थ लगा लिया गया कि कोई महासुख है, कि वहाँ जाकर सब कुछ होगा, अप्सराएं होंगी, हूरें मिलेंगी। मतलब देखो मोक्ष के साथ कैसी कैसी चीज़ें जोड़ दी गई। कोई कहता है कि वहाँ पर जो है आकाश में जाके एक बादल का टुकड़ा मिलेगा, उसमें मजे से बैठे रहना है। अरे मजे से कब तक बैठे रहोगे? तुम हो और बैठे हो तो कब तक बैठे रहोगे? थकोगे नहीं? मजे से बैठे रहोगे? अरे मजे से कितनी देर तक बैठोगे? मजे से तुम हो और मजे से बैठे रहोगे, मतलब किसी समय को जी रहे हो, देश काल को जी रहे हो, किसी से सेपरेशन को जी रहे हो। मोक्ष कैसा हुआ? मतलब हम शब्दों को करप्ट करने में माहिर हैं,
अज्ञानियों का काम ही है शब्दों को करप्ट करना। जब मोक्ष शब्दों को करप्ट कर दिया गया तब जो है नया शब्द लाना गढ़ना पड़ा, शून्य। बोले कुछ नहीं है वहां पर। शून्य कहा तो लोग घबरा गए, मतलब क्या है, जब कुछ नहीं है तो क्या काहे के लिए वहां जाएं। बोले तुम बचोगे ही नहीं। अरे हम बचेंगे नहीं तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो हमें होना चाहिए ना। इसलिए तो मोक्ष पसंद आ रहा था कि वहाँ हम रहेंगे ना, भगवान के पास में बैठेंगे ना, भगवान होगा, उसका सिंहासन होगा, उसके पास बैठेंगे, हाँ, कल्प वृक्ष होगा, यह होगा वो होगा, तो भाई वो दुनिया ही होगी ना। काहे का मोक्ष हो गया, वो दुनिया का एक ढंग हो गया ना। तो शब्दों को हम करप्ट कर देते हैं। इवन आत्मा परमात्मा शब्द को हमने करप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर देते। प्यारा शब्द, कितना प्यारा शब्द गढ़ा गया होगा परमात्मा, है ना, आत्मा परमात्मा, बड़े प्यारे शब्द गढ़े गए, हमने करप्ट कर दिया, वाट लगा दी। आत्मा का मतलब वो कौन सा हॉरर शो, उसमें दिखेगी आत्मा। भगवान जाने क्या कर दिया भाई। कितना प्यारा फॉर्म आत्मा का, उसको हम बर्बाद कर दिया। परमात्मा, तो परमात्मा प्रकट होता है, ऐसे रूप दिखाता है। अरे परमात्मा कहाँ से प्रकट होगा भाई, और जो है वो परमात्मा नहीं है, अलग से वो प्रकट होगा। अरे भाई वही है, उसके होने का ढंग है, संसार सृष्टि जो है उसके होने का ढंग है। परमात्मा ही तो प्रकट है, तुम कौन हो, तो वो भी तो हम भी तो परमात्मा है, उसके होने का ढंग है। और जो कुछ भी ऐसा परमात्मा का होने का ढंग है, अलग से कोई प्रकट होगा। हाँ, ये 4 हाथ और 16 हाथ और कितने हैं, 1000 हाथ वाला, इतनी आंख वाला और इतने सिर वाला, भगवान जी ने क्या क्या बना दिया। तो जो है इस प्रकार की परिकल्पनाएं, है ना, ये परिकल्पनाएं जो है शब्दों को करप्ट कर देती हैं। अब किसी दिन हम शून्य को भी करप्ट कर देंगे, कोई थोड़ा थोड़ा करप्ट करना तो चालू कर ही दिया होगा शून्य को, है ना, तो शून्य को भी करप्ट कर देंगे, फिर नया शब्द ढूंढना पड़ता है। शून्य शब्द जो है ये बुद्ध ने कहा, क्योंकि उस समय तक परमात्मा शब्द करप्ट हो चुका था, मोक्ष करप्ट हो चुका था। तो मोक्ष और परमात्मा दोनों करप्ट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा शून्य। और निर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये शब्द कहे। अब जो है ओशो आए, तो ओशो ने फिर एक नए शब्द को ज्यादा महत्व दिया, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, है ना, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, मतलब कुछ नए नए शब्दों को पकड़ना पड़ता है। अब आप देख रहे हो कि हमें कुछ नए नए फ्रेज और नई नई चीजें, नई नई कुछ बोल रहे हैं, है ना। क्यों बोल रहे हैं, कि पुराना करप्ट होते जा रहा है, तो नया गढ़ना पड़ता है। अब हम ये बोले कि सब हो रहा है, एफर्टलेस नोइंग, इस प्रकार के नए नए शब्द जो है, प्रतिसंवेदन को फिर से हम शब्द को प्यूरिफाई कर रहे हैं, अलग तरीके से कह रहे हैं, करना पड़ता है। नए शब्दों को स्टेबल करना पड़ता है, या पुराने शब्दों को फिर से स्टेबल करना पड़ेगा, या फिर जो है नए शब्दों, नए फ्रेज गढ़ने पड़ेंगे। एक शब्द काम नहीं कर रहा तो फ्रेज के रूप में बोलो। हमने कहा कि कोई एक शब्द है परमात्मा या शून्य, एक शब्द गढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए हम करेंगे एक फ्रेज बना दो कि इसको करप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है में इनबिल्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि फ्रेज को करप्ट करना थोड़ा एक, है ना, लंबी बात को करप्ट करने में थोड़ी ज्यादा मुश्किल जाएगी। एक शब्द को हम उठा के करप्ट कर देते हैं। तो शून्य और मोक्ष जो है तो वही चीज, पूर्ण। मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण, लेकिन उसको मोक्ष को अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया। मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण। पूर्ण मतलब सब कुछ वही है, जो विजिबल है और अनविजिबल है वही है। पूर्ण का अर्थ यह होता है जो विजिबल है और अनविजिबल है वही है, वह पूर्ण है। और शून्य का अर्थ है कि वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, और उसको होने का ढंग यह है। जब इनफाइनाइट वैक्यूमनेस को में हम प्रतिष्ठित होंगे तो अपने होने के ढंग को हम नहीं जानेंगे। भैया परम शून्य हो गए तो हम ही तो हो रहे हैं ना, आगे का उसमें अनफोल्ड क्या करना है, हमारे होने में सब शामिल है। शून्यता में हमारा प्रवेश हो गया, लय हो गया, हम बचे ही नहीं। बचे ही नहीं का मतलब अनंत हो गए ना, बचेंगे मतलब सेपरेशन के रूप में बचेंगे ना। जो भी बचेगा वो कैसा बचेगा, क्षुद्र होकर ही तो बचेगा ना।
अरे कितना भी बड़ा हुआ होगा तो क्षुद्र ही ना, कितना भी बड़ा हो मतलब उसकी सराउंडिंग्स हैं यदि तो क्षुद्र ही होगा ना, इनफाइनाइट की सापेक्षता में तो क्षुद्र ही होगा ना। अनंत तक की सापेक्षता में 1 इंच के व्यास का कोई पत्थर का टुकड़ा और 1000 किलोमीटर व्यास का पत्थर का टुकड़ा और 1 अरब प्रकाश वर्ष है ना, 1 अरब प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स के जितना बड़े का पत्थर का टुकड़ा, तीनों एक बराबर है, तीनों की वैल्यू 0 है। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में तीनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। इक्वल का मतलब इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है ना। तो ये समझना है कि वह मोक्ष का अर्थ है पूर्ण, और शून्य, शून्य में सब शामिल है, पूर्ण में भी सब शामिल है और शून्य में भी सब शामिल है। ये सब जो है हमारी छोटी बुद्धि, छोटी खोपड़ी जो है ना, खेल करती रहती है और इस खेल को बिगाड़ती है। खोपड़ी क्या करती है? खेल को बिगाड़ती है, और बुद्ध पुरुष क्या है, उसको फिर सुधार कर देते हैं, फिर रिफॉर्मिंग होती है, फिर बिगाड़ने वाले फिर बिगाड़ते हैं। इस प्रकार ये खेल चलता है, खेल का नियम है। इस प्रकार से लीला चल रही है, अभी तो लीला ही है ना। शब्द जो है करप्ट होते हैं, फिर नए शब्द गढ़े जाते हैं। अब एक बार भी बात पूरी क्लियर हो जाए तो उसमें फिर रुचि क्या रहेगी? अरे एक कोई बड़ी अच्छी डिश बनती है और वही डिश आपको जो है, आपको बहुत अच्छी डिश है, सुबह शाम वही जिंदगी भर खिलाई जाएगी, क्या करोगे? अरे जिंदगी भर क्या खाओगे? एक हफ्ते बाद धमकी देना चालू कर दोगे, ये डिश अब कल नहीं देना, फिर दे ले तो फिर मारपीट करना चालू कर दोगे। ज्यादा होगा तो बोले हम छुरा भोग देंगे तुम्हें बहुत हो गई, बोले 1 साल से वही खिला रहे हो हैं, और अब उसको छुरा नहीं भोग पाओगे तो बोले खुद ही फांसी का फंदा डाल के मेरे खत्म हो जाओ, इससे अच्छा तो है उबा देगी ना चीज। इसलिए खेल चलता है, खेल में विविधता है, इस विविधता से लीला चलती है। लीला चलाने के लिए विविधता जरूरी है। यह विविधता हाँ खेल में आनंद को बढ़ाने के लिए, इस लीला को हाँ आनंद का अतिरेक ही तो है लीला, और है क्या? आनंद का अतिरेक ही तो है। किसका क्वेश्चन है? गुरुजी, अभी मेरे दिमाग में एक अचानक से क्वेश्चन आया, जैसे कि जब साधना करते हैं तो साधना बढ़ते बढ़ते ऑटोमेटिक सिद्धियां आ भी जाती हैं, और मान लीजिए कि कभी ऐसी सिद्धि आ जाती है और हमें पता नहीं चलता और हम उसका मिसयूज़ हो जाता है हमसे, हम करते नहीं लेकिन हो जाता है, और उसका मिसयूज़ हो गया है, और इसके बाद हमें पता चला कि उसका मिसयूज़, हमें पता भी नहीं चला कि उसका मिसयूज़ हो गया और हमारी अचानक से सारी सिद्धियां चली गई। तो उस कंडीशन में हम बिल्कुल साधारण इंसान की तरह हो गए। ज्ञान हमें है लेकिन साधारण इंसान की तरह हो गए। तो उस टाइम क्या हम अपना जो साधना का स्तर था उस स्तर से हम गिर गए? अगर हम गिर गए तो उस साधना के स्तर को हम वापस एज इट इज़ या उससे कैसे बढ़ा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि साधना जब भी ठीक रास्ते पर होगी सिद्धियां तो आएंगी आएंगी, है ना। अब साधना जो है यदि बैलेंस साधना है तो बैलेंस साधना कैसे होगी? उसमें क्लिनजिंग भी होती रहेगी। क्लिनजिंग पे ज़्यादा जोर होना चाहिए, है ना। साधना में क्लिनजिंग पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। अब जो है वो लोग शक्तियों की साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, मतलब सिद्धियों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लिनजिंग है नहीं। मन कौन है? वही शातिर, वही बदमाश, वही लफंगा, है ना, वही मन है जो कि चालाक है, गड़बड़ मन है, अशुद्ध मन है। उसको कोई भी पावर मिलेगी तो क्या करेगा? गलत करेगा। अब कोई बंदा है, कल तक रोड छाप था, बड़ा अच्छा बोलता था, बड़ा मीठा बोलता था, अचानक वो चुनाव लड़ गया, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा है, जिता दो, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, पावर में आ गया,
जो बंदा कभी शराब नहीं पीता था, कहाँ से पिएगा? अब जेब में कुछ था भी नहीं, कोई ऐप नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था, कोई वो उसके पास उसके अनुकूल कोई परिस्थितियाँ नहीं थी। अब जो है वो नेता बन गया, उसके पास पैसा आ गया, उसके यहाँ जाओगे तो रोज़ शराब की पार्टियाँ मिलेंगी, है ना। और उसके अलावा जितने भी ऐप होते हैं सारे ऐप वो करता चला जाएगा, सारे करप्शन करेगा। आश्चर्य होता है, ये बंदा तो इतना अच्छा था इसीलिए हमने इसे वोट दिया था, और ये कैसा हो गया। बहुत सारे सीधे साधे आदमी रहते हैं और व्यापार करके कैसे करके धन कमा लेते हो, धन कमाने के बाद में उनमें दिखता है यह ऐप ऐसा वैसा, उनका व्यक्तित्व सब खुलना चालू हो जाता है ना। सब दबा हुआ था व्यक्तित्व, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, है ना। बारिश हुई, धूप खिली, खाद पानी पड़ा, निकल के आ गया तो पता चला ये तो कांटों का पेड़ था, है ना। अब वो बीज था तो बीज में लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा, जब निकल के आया तब पता चला ये तो कांटों वाला पेड़ था। तो यही बात है कि शुद्धि जरूरी है, क्लिनजिंग जरूरी है। अब जो है सिद्धि उसको मिल गई जिसके अंदर सारी किस्म की वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो जब उसके पास पावर आएगा तो वही करेगा ना। एक बंदे को हमने देखा एक जगह पे, एक आश्रम में, इंटेलिजेंट बंदा, खूब बढ़िया, और जो है कहीं वो टिकता नहीं, पैसे नहीं कमाने के लिए भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब भी उसके हाथ में पैसा आ जाए, 2000 रुपया बहुत छोटी रकम होती है, 2000 रुपये भी आएगा तो उसमें 2000 रुपये वो करेगा। कौन सी रेड लाइट में जाऊं, घटिया बात बोल रहे हैं, 2000 रुपया और इतना बचेगा, इसमें फलाना क्वार्टर लूँगा और अच्छी क्वालिटी का आता है, इतना पैसा बचेगा तो फलानी वाली सिगरेट लूँगा, है ना। और जो है ये वाली फ़िश का पीस लेता हूँ, ये फ़िश इतना हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करके 2000 में ये सारी चीज़ें भी चाहिए और उसमें क्वालिटी भी चाहिए उसको, है ना। और वो करके उसके बाद में सब क्लियर हो गया, अब कहाँ जाना है, फलानी जगह, वो ट्रेन में टंग के जाऊँ या वो चलती हुई बस को पीछे से पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊँ, बेटिकट कैसे जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर फिर नंगा हो गया। तो मतलब उसके पास वो पावर आया 2000 रुपये का, तो उसमें ये दिख रहा है कि मैं कैसे इसमें से क्या क्या अपनी वासनाएं पूरी कर सकता हूँ। तो सिद्धियों का मतलब ये है कि यदि विकार वासनाएं हैं और सिद्धि आ गई तो सिद्धि क्या करेगी, अपने विकारों की परिपूर्ति की कोशिश करेगी, और हमें पता ही नहीं चलेगा क्या मतलब होता है, हम सोए हुए थे। क्लिनजिंग का मतलब क्या हो गया, हम जाग रहे हैं। क्लिनजिंग का मतलब सबकॉन्शियस माइंड श्रिंक हो रहा है, कॉन्शियस माइंड बढ़ रहा है, हम जाग रहे हैं, हमारा जागरण बढ़ गया। जागरण बढ़ गया और उसके बाद सिद्धि आएगी भी, हम क्या करें, आई है, हाँ आ जा, बोलिए ऐसा करो, हम सब सुन रहे हैं, बोले हम तो कुछ करते ही नहीं है, सब देखा जा रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सिद्धि आई है, नाच रही है, नाच, उछल कूद मचाती रहेगी, हम उससे एसोसिएट होंगे ही नहीं। थोड़ी देर बाद में उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, वो चली जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। सिद्धि आएगी और जाएगी, हमें क्या लेन देना, आ और जा, हम तेरे साथ एसोसिएट होते ही नहीं, हम किसी के साथ भी नहीं होते तो तेरे साथ क्यों होंगे भाई। विचार आते हैं, विकार आते हैं, ये आते हैं तो सिद्धियां भी आती हैं, आओ और जाओ, ट्रैफिक है, हमें क्या लेना देना है भाई। अब जो है बेहोशी है, क्लिनजिंग नहीं है, तो सिद्धियों को क्या करोगे, पकड़ लेंगे। कौन पकड़ेगा, पैटर्न पकड़ेगा ना, जो पैटर्न पकड़ेगा उसको मालामाल हो गया, मालामाल हो गया तो वो अपना मिसयूज करेगा ही ना। जिस पैटर्न ने सिद्धि को पकड़ा, जिस विकार ने सिद्धि को पकड़ा, उसके पास तो पावर आ गई ना, और वो तो पैटर्न तो हैक करता है, पैटर्न हैक करता है, अब तो पावरफुल हो गया, पावरफुल हो गया तो पावरफुल ढंग से हैक नहीं करेगा और मिसयूज हो जाएगा। मिसयूज का मतलब क्या है, उसको वो तो हैक कर चुका, तो यूज कर रहा है, वो तो अपने तई जो है वो तो यूज कर रहा है ना, आपके तई वो मिसयूज हुआ, हाँ? पर उसके स्तर पर तो है राइट यूज है ना, वो तो अपना राइट यूज कर रहा है। मिसयूज तो आप बाद में उसको एनालाइज कर रहे हो ना, उस समय थोड़ी ना कर रहे हो। उस समय यदि मिसयूज दिख रहा होता तो एसोसिएशन होता क्या, उस समय तो राइट यूज था ना वह।
और कौन कर रहा था? वो तो पैटर्न कर रहा था ना, जिस पैटर्न ने सक कर ली वो एनर्जी। सिद्धि का क्या मतलब है? एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी फिर जिसको मिलेगी। 500 के नोट में कितना नशा होता है? कुछ नहीं होता ना। उसका नशा खरीदोगे तब नशा करेगा ना। उसकी सब्जी खरीदोगे तो नशा करेगी क्या? उसका दूध खरीदोगे तो नशा करेगा क्या? उस 500 की शराब या सिगरेट या कुछ खरीदोगे तब तो वो नशा बनेगा ना। 500 रुपए का नोट तो तटस्थ क्षमता है ना, है ना, तटस्थ शक्ति है ना। जो भी है तटस्थ शक्ति है। उस शक्ति का कहाँ यूज कर रहे हो, सवाल यह है। और यूज हो रहा है बेहोशी में, जिस पैटर्न को मिल रहा है वही मिसयूज हो रहा है। अब वो जो है उत्थान पतन होता रहता है, साधना में उत्थान पतन होता रहता है। बहुत फिक्र नहीं लेना चाहिए। उठे और गिरे, उठे और गिरे, तभी तो यही है ना। कितने बार उठे हो, कितने बार गिरे हो। उठना गिरना होता रहता है, लेकिन फिर उठना पड़ता है और फिर चलना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है। पुराना हिसाब किताब उसका ख्याल मत रखो, हिसाब किताब नहीं रखना पुराने का। उठो और चलते बनो, अनुभव हो गया, ठीक है ना। अब यह गलती नहीं करना, अब क्लींजिंग पे जोर देना, क्लींजिंग बढ़ाना। क्लींजिंग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो है दोबारा कोई अपना ऐसे सिद्धि आए तो हमें हमारे किसी सबकॉन्शियस माइंड को रिझा न ले। अप्सराएं नृत्य करके रिझा लेती थी ना, तो वह रिझा लेगी पैटर्न को और उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी और उसे चार्ज कर देगी। तो क्लींजिंग करो, क्लींजिंग करो, तो यह जो है सिद्धियां आएंगी और जाएंगी, और हम उससे अप्रभावित रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे। वह हमें जो है कहीं से अपने देशी भाषा में बोले गियर में नहीं ले पाएगी। देशी भाषा बोलते हैं ना, गियर में ले लिया, वो गियर में नहीं ले पाएगी, हैक नहीं कर पाएगी, ठीक है। बहुत टेंशन नहीं, साधक को चिंता नहीं लेना चाहिए। बहुत बार उठता गिरता है साधक, गिर गया मतलब ऐसा नहीं है कि वो परेशान हो जाए, अब वो तो हो गया हमारा, ये हो गया, वो परेशान नहीं होना चाहिए। उठना गिरना होता ही है, सृष्टि का नियम है, खेल का नियम है, उठना गिरना होता रहता है। कई बार उठे हैं, कई बार गिरे हैं। योग भ्रष्ट शब्द सुना है ना। योग भ्रष्ट का मतलब जो योग जिसको घटित भी हुआ और वहां से गिर गया, भ्रष्ट हो गया। और वेदों में, शास्त्रों में क्या प्रार्थना है? हे अस्तित्व, हे ईश्वर, हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो योग भ्रष्ट बच्चा पैदा हो। क्योंकि योग भ्रष्ट का मतलब जो योग को उपलब्ध हुआ उसके बाद भ्रष्ट हुआ, वह पैदा हो, क्योंकि वह योगी होने के उसमें गुण पूरे भरे हुए हैं, और योगी फिर से होगा, वह बच्चा पैदा हो। अब जो योग भ्रष्ट हुआ ही नहीं वो पैदा हो, क्यों पैदा होगा? जो योग हो गया उसका तो मुक्त हो गया, वो कहां से पैदा होगा? जिसका योग हो गया वो तो जन्म मरण के बाहर हो गया ना। अब जो है जो पैदा होगा वह उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा जो योग भ्रष्ट है। भाई योग हुआ था, वहां से भ्रष्ट हो गया था, मतलब योग की क्षमता उसमें पूरी भरी पड़ी है, उसके पास अनुभव है, उसका ग्लिम्स है। और पैदा होगा, वह पैदा होगा तो योगी होना ही पड़ेगा, उसे योगी होना ही पड़ेगा। इसलिए उठना गिरना होता रहता है। जहां से तुम गिरे हो ना, जहां से भी तुम गिरे हो वहां तक तुम्हें पहुंचना ही पड़ेगा। तुम पहुंचोगे ही पहुंचोगे वहां तक, क्योंकि तुमने अचीव किया हुआ है। गिर गए तो क्या होता है? तुम्हें पता है रास्ता, रास्ता तुम्हें पता है और तुम वहां पहुंच के रहोगे, वो तुम्हारी अचीवमेंट है। अरे टेम्पररी फिसल गए, रास्ता तो पता है, फिर पहुंच जाओगे। लेकिन अब ख्याल रखना, वो केले का छिलका कहाँ पड़ा था, है ना, उस पर पैर नहीं डालना, ठीक है ना। और क्लींजिंग, क्लींजिंग करो, क्लींजिंग करो। नहीं क्लींजिंग नहीं करोगे तो केले के छिलके जगह जगह बिखरे पड़े रहेंगे। डर लगता है स्वामी जी, इतनी बार गिरे फिसले, अब ऐसा लगता है कि अब ये समय मिला है, अब गिरना ना हो,
अब फिसलना ना हो। अब फिसलना ना हो तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी भी तो होनी चाहिए ना। अपने भीतर संभाल के देखना पड़ेगा कि साधना हमारी टॉप प्रायोरिटी है या नहीं है। अब हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग आएंगे, हमने कह दिया था, उस बात को हम खोल देते हैं। हमने कह दिया था कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं या वो लोग हैं जिनका यह अंतिम जन्म है। हमारे पास जो आ रहे हैं का मतलब क्या होता है? जो भीड़ इकट्ठी हो गई वो हमारे पास आ गया क्या? हमारे पास आने का मतलब जो हमारे भीतर हमारे राइट रिजोनेंस में आ रहा है। राइट रिजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, राइट रिजोनेंस। अरे ऐसा सुन करके तो हजारों लोग जुड़ेंगे, और वो तो रिजोनेंस है, राइट रिजोनेंस थोड़ी ना है। राइट रिजोनेंस वो होगा कि हम उसकी वाट लगाते रहेंगे, उसको गालियां भी देते रहेंगे, नौटंकी भी करेंगे, धुतकारेंगे भी, लेकिन वो डटा रहेगा, है ना। और बाकी क्या करेंगे? बाकी खिसक जाएंगे। हम थोड़ा सा उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे, कोई थोड़ी सी नौटंकी करेंगे, बोले नहीं गुरुजी तो गड़बड़ हो गए, है ना। गुरुजी गड़बड़ हो गए तो वो खिसक जाएंगे। वो खिसक जाएंगे तो हम भी ऐसे दिखाएंगे, अरे बड़ा वो हो गया, ये हो गया, हो गया। अंदर से हम खुश हैं कि खिसक गया बंदा, पात्र था नहीं, पात्र था नहीं है। अरे हमारे पास जो आएंगे मुक्त हो जाएंगे, मतलब हमारे पास भीड़ बनने वाली नहीं है। हमारे पास भीड़ बनने वाली नहीं है। भीड़ रहेगी तो फिर तो भीड़ में तो कचरों के साथ में तो बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। कचरा का मतलब यह नहीं कि गड़बड़ है, कचरा का मतलब यह कि अभी उनकी पात्रता नीचे के तल की है। उनको अभी छोटे गुरुओं की जरूरत है, प्राइमरी स्कूल के टीचर की जरूरत है। वो बोलता है पीएचडी के लिए मुझे जो है ये अपना फलाना जो है इस एचओडी के साथ असाइन होना है। अरे पीएचडी के लिए असाइन है, पहले तो प्राइमरी क्लास तो पास कर, मिडिल पास कर, वह पास कर। कोई मिडिल वाला, प्राइमरी वाला, किंडरगार्टन वाला टेम्पररी रेजोनेंस फील करके आ जाएगा। हम कुछ कुछ नोटंकियां करते रहेंगे ताकि निकल जाए वह। तो जो हमारे पास आएगा उसका अंतिम जन्म है यह। आएगा का मतलब राइट रेजोनेंस में आएगा, जो हमारे पास टिक पाएगा। और हमारे पास टिकना टेढ़ा मामला है, हमारे पास टिकना बहुत टेढ़ा मामला है। और यह होगा, यह हैपनिंग तभी उसी प्रकार से हो पाएगी जब थोड़े से लोग ही होंगे हमारे पास, तभी तो उनका राइट वो हो पाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे पास 1 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे और सबका अंतिम जन्म हो जाएगा। इसका मतलब वो है कि जिनकी साधनाएं पूर्व जन्मों की ऐसी हैं, लास्ट फिनिशिंग के लिए, है ना, फाइनल टच के लिए, फाइनल टच के लिए जो भटक रहे हैं, वो फाइनल टच वाले हमारे पास टिक जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे कारण वो उनका लास्ट जन्म होगा। अरे भाई उनकी पात्रता है, सिर्फ थोड़ा छोटे मोटे अटकाव हैं उनके, थोड़े से अटकाव हैं, लेकिन वो छोटे मोटे अटकाव जो है, थिन अटकाव, वो समझ में ही नहीं आते। वो छोटे मोटे अटकाव जो है तो वो 100 जन्म पैदा और 100 बार बस्ता उठवा दें, क्योंकि इतने थिन है, समझ में ही नहीं आते, समझ में ही नहीं आते। वो 100 बार बस्ता उठवा दें, 100 बार और जन्म करवा दें। कि बड़ी बड़ी समस्याएं तो दिखती हैं, छोटी छोटी समस्याएं दिखती नहीं, बड़ी पारदर्शी समस्याएं, समस्या जैसी प्रकट भी नहीं होती। ऐसा लगता है हम तो सब समझते हैं, हम तो बस मुक्त हो ही गए हैं, हमें सब ज्ञान है, हमें तो बड़े गहरा ज्ञान है, हर चीज समझते हैं, पूरे वेदांत तुरंत समझ जाते हैं, कठिन से कठिन बात तुरंत समझ जाते हैं, फिर भी फंसे हुए हैं, फिर स्कूल का बस्ता उठा लेते हैं। तो राइट रिजोनेंस में वह बंदा आएगा और टिका रहेगा। उसे मालूम है कि मैं कितना भी इंटेलिजेंट हूं, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस में कोई छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं, वो फॉल्ट ऐसे हैं कि फिर अटका सकते हैं, वह टिका रहेगा। और उसको मालूम है कि जो चोट हो रही है मेरे साथ, जो गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ नहीं है, ये मेरे लिए लेसन है ना, वह टिकेगा। और जो नहीं कर पा रहा है, एक्चुअली उसकी पात्रता ही नहीं थी, वह चला जाएगा। और छटनी प्रोग्राम हमारा लगातार चलता रहेगा, ये ख्याल रहे, हमारा छटनी प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी, जो राइट रेजोनेंस में, जैसे जो राइट रेजोनेंस में आपने बोला आ जाते हैं, तो क्या गुरु भी उनको संभालते हैं? जैसे मैं आपको एक वहाँ घटना, सच घटना है ये, हमारे पास में एक जगह है छोटी सी किसलपुरी, वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पे एक साधु हैं, तो उनके यहाँ बहुत सारे डॉग थे। तो हम लोगों ने पूछा उनसे कि ना दिक्कत होता खाने पीने का, फिर इतने डॉग आपने रख लिए हैं?
तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी ने हमको स्वप्न दिया था और कहा था कि देखो हमारा एक शिष्य गति बिगड़ गई है, वो आने वाला है और वो आएगा तो उसकी गति को सुधारना है आपको, ऐसा। तो बोले उसको मतलब वेट करते करते इतने डॉग हमने पाल लिए। फिर मैंने कहा फिर आपको पता चल गया वो डॉग आया? तो बोले हाँ, वो हमको पता चल गया वो डॉग आया। और ये देखो ये डॉग है ना, बोले ये फलाहार खाता है, बोले अनाज नहीं खाता ये। और जब भी बोले हम सत्संग करते हैं कुछ करेंगे तो बाजू में बैठ जाएगा, हमारे ध्यान पूर्वक सुनेगा। तो क्या जब राइट रेजोनेंस में आ जाते हैं तो क्या गुरु आगे भी ऐसे संभालते हैं? जो भी राइट रेजोनेंस में आएगा, अस्तित्व तो देखो सबको संभालता है। अस्तित्व तो चींटी को भी संभालता है, पत्थर को भी संभालता है, सबको संभालता है। अंततः सब परमात्मा ही है। ये जो हम कैटेगरी वाली बात कर रहे हैं ना, ये हम वो वाली बात करते हैं कि अस्तित्व के लॉ के तहत में हमको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। बस हमको जो डिपार्टमेंट दिया गया हमारा तो उतना ही काम है ना, वही हमारा जो है वो हमारी बाधा, हमारा बैरियर वही है, हमारा बैरियर उतना ही है ना। ये डिलीवरी देंगे, वो भी मुक्त होंगे, हम भी मुक्त होंगे। उनकी मुक्ति के पीछे हमारी मुक्ति छुपी हुई है, हमें भी तो फंसाया गया है ना। तो ये है कि भाई वो उनकी रस्सी खोलो तो वो उसी में उनकी रस्सी खुलते खुलते वो गांठें वहीं से जुड़ी हुई हैं, ये गांठें भी खुल जाएंगी, ये भी मुक्त, खुद भी मुक्त। तो इस प्रकार की ये चीजें हैं। अब सवाल यह है कि सदगुरु क्या संभालते हैं अपने शिष्यों को? शिष्यों की बात चल रही है, विद्यार्थियों की नहीं। विद्यार्थी तो भरे पड़े रहते हैं, विद्यार्थियों की तो बात है। विद्यार्थी तो बस उनकी मतलब टॉप प्रायोरिटी कभी होती नहीं साधना, और अपने आप को सबसे बड़ा शिष्य मानते हैं। वो होते वो विद्यार्थी हैं। शिष्य तो हम कहते हैं कि महान घटना है, ऑर्डिनरी घटना है ही नहीं, है ना। शिष्य तो घटता है, शिष्य तो दिया नहीं जाता, घटता है, हैपनिंग है। और हम बार बार कहते हैं जब भी शिष्य तो घटेगा उसके साथ में गुरु तो घटेगा। गुरु और शिष्य एक साथ पैदा होते हैं, गुरु और शिष्य एक साथ पैदा होते हैं। और जब भी ये पैदा होते हैं पूरा अस्तित्व उत्सव में होता है, पूरा अस्तित्व सेलिब्रेट करता है, छोटी मोटी घटना नहीं है। बाकी सब है विद्यार्थी हैं, बाकी सब कौन है? विद्यार्थी हैं। शिष्य तो महान घटना है, इसलिए हम कोई औपचारिक संन्यास नहीं देते। बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, गुरुजी संन्यास दे दो, संन्यास दे दो। मैं कहा संन्यास हम कैसे दे सकते हैं भाई? तुम्हारी पात्रता है तो घट जाएगा तुम्हें संन्यास, तुम्हें शिष्य तो घटेगा, संन्यास घटेगा, है ना। अभी तुम गुरुजी बोलते हो, ठीक है बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली जो है हम तुम्हारे गुरु अभी हुए नहीं हैं। जिस दिन तुम्हें शिष्य तो घटेगा उस दिन हमें गुरु तो घटेगा। हमारे गुरु तो घटने में तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो। और वो हमारा बिल्कुल निजी रिलेशन होगा, वह हमारा क्या होगा? बिल्कुल निजी रिलेशन होगा। तो 100 लोगों में यदि शिष्यत्व घटेगा, 100 लोगों में यदि शिष्यत्व घटेगा तो 100 बार हमें गुरु तो घटेगा। और हर किसी के साथ हमारा इंडिविजुअल रिलेशन होगा, वो हमारा आंतरिक संबंध होगा उसके साथ में। कोई सामूहिक संबंध नहीं होता गुरु शिष्य का, ये सामूहिक लेन देन वाला मामला नहीं है, बिल्कुल इंडिविजुअल मैटर है, ये बिल्कुल इंडिविजुअल मैटर है। तो गुरु जो है, अब यहाँ पे एक बात और आ रही है कि जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं कि पिछले जन्मों में हम आपसे जुड़े रहे थे इसलिए अभी आ रहे हैं। क्या सारे लोग नहीं जुड़े हुए थे? बहुत सारे लोग पुराने सदगुरु से जुड़े हुए थे, तो उनका जो कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट करके छोड़ा हुआ होता है, वो हमको जो है वो उनको खींच के हमारे पास आ रहा है कि भैया ये तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये अभी क्रिएट हो चुका है, अब तुमने यहाँ पहुंचना है। हाँ, तो ऐसे हैंड ओवर ये वाला सिस्टम चलता रहता है, हैंड ओवर वाला। इधर हैंड ओवर करो भाई, ये तुम्हारी कैटेगरी वाली क्लास खुल गई है ना। अब जो पीएचडी वाले स्टूडेंट फंसे रहे होंगे वो सब अपना बोले चलो इधर आओ, कहाँ फंसे हो,
तो वो इधर भेज दिए जाएंगे। इस प्रकार से चलता है यह। और द लॉ में सब कुछ वेल मैनेज है। ऐसा नहीं कि वही गुरु जिम्मेदार है, या फिर हमने जो डिलीवरी दी और कुछ लोग रह गए तो फिर हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा या हम फंसेंगे। हम कुछ फंसने वसने वाले नहीं है। खेल खत्म, पैसा हजम। सिर्फ जो है एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, और वो सपोर्ट सिस्टम जो है, जो कोई रह जाएगा अपनी कारस्तानी से रह जाएगा। उसकी प्रायोरिटी में कोई कमी होगी साधना की, इसलिए रह जाएगा तो सपोर्ट सिस्टम उसको फिर पुश करेगा। उस समय कोई और भी तो होगा। अस्तित्व तो कभी खाली थोड़ी ना छोड़ता है। ऐसा थोड़ी है गवर्नमेंट ऑफ फलाना बोले कितने हैं, 1000 पद हैं और 600 में है और 400 पद खाली पड़े हैं। अस्तित्व में ऐसा नहीं होता, कोई पद खाली वाली नहीं होता है वहां पे ना। जब हम नहीं होंगे तो उस समय कोई और होगा, उस समय फिर कोई और होगा, और जो कोई और होगा वो सपोर्ट सिस्टम जो है फिर धक्का दे करके बचे हुए को वहां जोड़ देगा, वहां रेजोनेंस बिठा देगा। ऐसा ठेका नहीं है कि जो हमारे पास आएगा वो हम ही उससे तारेंगे। अरे भाई दूसरा कोई है ही नहीं ना, वही वैकेंसी है, वह एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे कोई और आ जाएगा। वह अथॉरिटी होगी और वह वहां पर उसे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाता अधूरे में। अस्तित्व किसी को अधूरे में नहीं छोड़ता, हमेशा संभाल रहा होता है। अस्तित्व हर किसी को संभालता है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे न संभाल रहा हो। चाहे चींटी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे इंसान हो, चाहे साधक हो, इवन पापी भी क्यों ना हो, है ना। अस्तित्व सबको संभालता है, उस स्तर पे संभालता है, उस हिसाब से संभालता है। उसको जो लेसन देना चाहिए वह लेसन देता है। संभालने का अर्थ है क्या है, यार सब लेसन के लिए तो हैं। ये सृष्टि क्या है, एक मिस्ट्री स्कूल है, और यहां पर लेसन दिए जा रहे हैं, नित्य प्रति लेसन दिए जा रहे हैं, लेसन ही दिए जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं रहा है यहाँ पर दूसरा कोई काम ही नहीं होता। सब लेसन देने के अलावा कोई दूसरा काम होता ही नहीं। यहाँ पर एक ही चीज होती है, लेसन दिया जा रहा है, और लेसन जिसे मिल गए बात पूरी होगी, मुक्त हो गया। जिसके लेसन बाकी रह गए तो वह उसे बार बार अपना आना पड़ेगा उस लेसन को लेने के लिए। फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो आज की सभा समाप्त करते हैं।